देखो, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सरलीकरण का, सिंपलीफिकेशन का। और इसमें जो है जब भी हम लोग सरलीकरण या सिंपलीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे तो दो बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो है ब्रैकेट्स जो है कितने प्रकार के होते हैं, उनका उपयोग किस तरीके से होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है दूसरा बोर्ड मास। तो आज के क्लास में हम लोग सरलीकरण में जो है ब्रैकेट्स के बारे में समझेंगे और जो है बोर्ड मास के बारे में समझेंगे कि वास्तविक में बोर्ड मास होता क्या है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, और कुछ क्वेश्चन लेकर के हल करेंगे जिससे ये जो ब्रैकेट्स हैं और ये बोर्ड मास है, ये सारे रूल जो है किस तरह से फॉलो होते हैं उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो देखो, ये जो है ब्रैकेट्स का मतलब होता है कोष्टक। ब्रैकेट्स का मतलब होता है कोष्टक, और कोष्टक जो है चार प्रकार की होती है। कोष्टक जो है चार प्रकार की होती है। जो सबसे पहला कोष्टक है उसको हम लोग बार कोष्टक या रेखा कोष्टक के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में उसको बार ब्रैकेट कहते हैं और हिंदी में उसी को कहते हैं रेखा कोष्टक। ब्रैकेट्स इंग्लिश नाम है और कोष्टक जो है हिंदी नाम है उसका। तो दोनों जो है आप मालूम होनी चाहिए कि ब्रैकेट्स का मतलब ही कोष्टक होता है। और यहाँ पे ब्रैकेट्स जो है चार प्रकार की होती है, जिसमें से पहला है आपका बार ब्रैकेट, जिसको हम लोग रेखा कोष्टक कहते हैं। इसका सिंबल ये है, इसको किसी भी संख्या के ऊपर इस तरीके से लगाया जाता है और इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है, क्योंकि लोगों को या बच्चों को अधिकतर पता नहीं होती है कि बार कोष्टक होती क्या है, और उसमें जो है लोग जो है गलती करते हैं। तो हमें गलती करना नहीं है। जब तक ये कोष्टक के बारे में हम लोगों को पता रहेगा तो सवाल मिस्टेक नहीं होगा, और अगर कोष्टकों के बारे में अच्छे से अगर हमें पता नहीं है तो कहीं ना कहीं सवाल जो है रॉन्ग आएगा, गलत आएगी, क्योंकि इसमें से एक छोटी गलती जो है सिंपलीफिकेशन में पूरा आंसर को बदल देता है। एक छोटी गलती, ये बहुत ध्यान देने वाली टॉपिक है। इसमें अगर जरा से भी हम लोग मिस्टेक करेंगे, छोटा सा भी गलती करेंगे तो पूरा आंसर जो है रॉन्ग होता है। और ये जो है हमारे क्लास के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल जो है बहुत ज्यादा आते ही रहते हैं। तो यहाँ पे देख लो, ये जो है ब्रैकेट्स हैं। ब्रैकेट्स जो है चार प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है बार कोष्टक या बार ब्रैकेट, रेखा कोष्टक के नाम से जानते हैं। इनका सिंबल ये है, इसका प्रतीक है रेखा की तरह। दूसरा है राउंड ब्रैकेट्स, इसी को हम लोग छोटा कोष्टक कहते हैं। छोटा कोष्टक का ये प्रतीक है। और तीसरा जो होती है कर्ली ब्रैकेट्स, जिसको हम लोग मध्यम कोष्टक या सर्पिला कोष्टक या मंझला कोष्टक के नाम से भी जाना जाता है। जो सर्प के समान जो है इस तरीके से इसको दर्शाया जाता है, इसलिए इसको सर्पिला कोष्टक भी कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में जो है कर्ली ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। ये सबकी पहचान भी होनी चाहिए। यहाँ पे मैं देखो सबका प्रतीक लिख दिया हूं, है ना सर। आपका ये रेखा कोष्टक, ये जो है छोटा कोष्टक है ना, जिसको राउंड कोष्टक कहते हैं, और ये कर्ली ब्रैकेट्स या मध्यम या सर्पिला या मंझला कोष्टक कहते हैं, उसको इस तरीके से दर्शाया जाता है। और जो है चौथा जो कोष्टक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स या उसी को हम लोग बॉक्स ब्रैकेट्स के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग दीर्घ कोष्टक या अधिकतर बड़ा कोष्टक के नाम से जानते हैं। तो सरलीकरण में जो है चारों प्रकार के कोष्टक का प्रयोग एक साथ हो सकता है। कई सवाल ऐसे मिलेंगे जिसमें चारों को चारों एक साथ रहेगा। तो इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है ना, कि जब भी हम लोग ब्रैकेट्स सिंपलीफिकेशन में अगर हम लोग कोई भी सवाल हल करते हैं तो हमें ध्यान रखना है, ये जो है मैं नंबर वाइज लिखा हूं, सीरियल नंबर में लिखा हूं, तो सीरियल नंबर से ही आपको सवालों को हल करना है। अगर किसी क्वेश्चन पे ये चारों कोष्टक एक साथ प्रयोग हुआ है तो सबसे पहले जो है आपको बार ब्रैकेट को हल करना है। रेखा कोष्टक वाले जो अंक रहेंगे या जो संख्याएं होंगी या जो व्यंजक होगा, उन व्यंजकों को पहले हल करेंगे। उसके बाद जो है छोटा वाला जो आता है
जिसको हम लोग छोटा कोष्टक या राउंड ब्रैकेट के नाम से जानते हैं, है ना। इसके बाद इसको हल करना रहता है। जब ये हल हो जाएगा तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स को हल करेंगे, सर्पिलाकार कोष्टक जो होती है उसको हल करेंगे, और अंतिम में ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स है या बड़ा कोष्टक, जिसको हम लोग दीर्घ कोष्टक भी बोलते हैं, उसको हल करना है। अगर इसमें भी अगर क्रम को गलती से हम लोग पहला आपका बड़ा वाला कोष्टक को पहले हल कर लिए, या इसमें से क्रम को बदल करके अगर हम लोग हल कर दिए, तो हमारा क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा, आंसर बिल्कुल नहीं आएगी। इसीलिए ये क्लासेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसमें जो है ध्यान इसी बात का रखना है कि जो है कोष्टक ब्रैकेट के जो प्रकार हैं, इन प्रकारों को जानना है, ये किस तरीके से लगाया जाता है, ये कैसे दिखते हैं, इसको हल कैसे करना है, ये हम लोग सवाल जब हल करेंगे तो हम आसानी से हल कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका बोर्ड मास। बोर्ड मास जो है सिंप्लीफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग किसी भी अंकगणित में देखते हैं, जब भी हमें सरलीकरण करना रहेगा तो बोर्ड मास की आवश्यकता होती है। बोर्ड मास क्या होता है? ये बोर्ड मास जो है इसको शॉर्ट नाम है, इसका फुल फॉर्म होता है बी फॉर ब्रैकेट्स। बी फॉर ब्रैकेट्स होता है, ब्रैकेट्स यानी कि कोष्टक। इसमें भी ये क्रम से ही हल किया जाता है। अगर इसमें से भी क्रम को अगर हम लोग तोड़ देंगे, आगे पीछे करके अगर हम लोग सवालों को हल करेंगे, तो 100% ये क्लियर है कि सवाल हमारा रॉन्ग ही होगा। तो सबसे पहला आता है बी फॉर ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स यानी कि कोष्टक, जो मैं अभी आपको बताया 4 प्रकार के कोष्टक, इसका क्रम भी बताया। दूसरा होता है ऑफ। ऑफ यानी कि का यानी कि कोष्टकों की गुणा। कोष्टकों की गुणा। अभी हम लोग बीजी व्यंजक में बहुत सारे ऐसे सवाल हल किए हैं जहां पे मैं कोष्टकों के बारे में विशेष बताया हूं कि का की गुणा किस तरीके से होती है, और का की गुणा में अधिकतर जो है ना, चिन्हों का या उससे संख्याएं जो होती है, कोष्टक से लगा हुआ कोई भी अगर मान है तो उसको हल किया जाता है, वही होती है का की गुणा, कोष्टकों के साथ गुणा। तो पहले में आप लोग ब्रैकेट्स वाले को हल करोगे, दूसरे में जो है ऑफ यानी कि का को हल करोगे, और तीसरा डी फॉर डिवीजन। डी फॉर डिवीजन, डिवीजन यानी कि होती है भाग। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। ये जो है भाग का निशान है, ये जो है गुणा का निशान है। और अगला है हमारा ए फॉर जो होता है एडिशन। ए फॉर होता है एडिशन, एडिशन यानी कि प्लस। और एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना, जिसका जो है सिंबल होता है, प्रतीक होता है, चिन्ह होता है ऋण। तो जब भी सरलीकरण का हम लोग सवाल हल करेंगे तो बोर्ड मास के आधार पे ही किसी भी सवालों को हल किया जाएगा। एक भी अगर मिस्टेक किए, क्रम में अगर हम लोग बदलाव किए, हमारा आंसर जो है रॉन्ग आएगा। और ये हमारे फ्यूचर के लिए जो कंपटीशन एग्जाम होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, या जो बोर्ड क्लासेस की एग्जाम होती है, ये सारे एग्जामों में आपको इसका 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है। इसमें लोग जो है बहुत गलतियां करते हैं। सभी को ये फर्क पता नहीं होता है कि कोष्टक में किस कोष्टक को पहले हल करेंगे, बोर्ड मास में हम लोग किसको हल करेंगे, ये सभी क्रम में है। बोर्ड मास के द्वारा किसी भी क्वेश्चन को हल करना रहेगा तो सबसे पहला कंडीशन आता है बोर्ड मास यानी कि ब्रैकेट। ब्रैकेट वाले जो उसमें क्वेश्चन में ब्रैकेट वाले जो भी पद होगा, जो भी व्यंजक होगा, उसको सबसे पहले हल करना है। और वो भी ब्रैकेट कैसे? तो सबसे पहले रेखा कोष्टक, बार कोष्टक को, उसके बाद जो है छोटा कोष्टक, राउंड कोष्टक को हल करना है। उसके बाद जो होता है आपका कर्ली कोष्टक, जिसको हम लोग मंझला कोष्टक या मध्यम कोष्टक बोलते हैं, और जो अंतिम होता है बड़ा कोष्टक। तो उसके बाद जो है बड़ा कोष्टक को हल किया जाता है। और बोर्ड मास में उसके बाद आता है का, और का के बाद आता है डिवीजन। डिवीजन यानी कि सबसे पहले उसमें अगर चारों, ये बोर्ड मास में जो प्लस है, ये डिवाइड है, या मल्टीप्लाई है, या एडिशन है, या सब्ट्रैक्शन है, अगर चारों के चारों एक ही क्वेश्चन में अगर देखने को मिलते हैं
तो आपको सबसे पहले भाग वाले सवालों को हल करना है। भाग वाले जो व्यंजक होती है या भाग वाले जो पद होंगे उनको पहले हल करना है। उसके बाद हमको गुणा करना है, उसके बाद हमें जोड़ना है, उसके बाद हमें घटाना है। कभी कभी होता क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आगे पीछे करने से भी आंसर फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी चांसेस नहीं लेना है। कई सवाल ऐसे होते हैं जो हमें उलझा देते हैं। इसलिए बेसिक रूल यही कहता है कि आपको जो है बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना है और उसके अनुरूप ही आपको क्वेश्चन को हल करना है। तो सबको समझ में आ रहा है? ये जो चीजें हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जो है सवाल हल करने जा रहे हैं। जितनी चीजें यहाँ पे मैं अभी आपको बता रहा हूं या बताया हूं, उसमें से सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग अभी क्लियर करेंगे, जिससे आपको क्लियरिटी पूरा पता चल जाएगा कि ब्रैकेट्स को किस तरीके से हल किया जाता है, बोर्ड मास के रूल को किस तरीके से फॉलो किया जाता है और आंसर जो है राइट किस तरीके से लाया जाता है। और इसमें एक दो क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस में नहीं होगा, आप कम से कम 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन अगर हल करोगे, अपने से नए सवाल बना करके भी हल करोगे, तो जा करके ये दिमाग में बैठेगी। एक ही बार से गणित जो है आसानी से समझ में नहीं आता है और गणित जो है केवल प्रैक्टिस मांगता है। जितनी ज्यादा अभ्यास करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, गणित उतना आसान लगता है और सवाल बनने लगते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है 320, बड़ा वाला ब्रैकेट है, यहाँ पे 16 है, माइनस है, ये आपका कर्ली कोष्ठक है, 15 माइनस 3, और ये आपका जो राउंड कोष्ठक है 9 माइनस 7 माइनस 1। उसके बाद ये कोष्ठक जो है बंद है। हमेशा जो है पढ़ते वक्त इस बात को ध्यान रखना है कि कोष्ठक को बंद करना है। कोष्ठक कहाँ से कहाँ है, यहाँ पे जो है 3 प्रकार का जो कोष्ठक है, जो आपका सेकेंड है राउंड कोष्ठक यानी कि छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक, ये तीनों का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे केवल 2 ही चीजें नजर आ रही है बोर्ड मास के हिसाब से। एक तो आपको बोर्ड मास दिख रहा है और बोर्ड मास में जो है ब्रैकेट में जो है 3 ब्रैकेट का प्रयोग हुआ है, और दूसरा जो है आपका डिवीजन और आपका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में केवल 2 ही है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे का की गुणा, ऑफ की जो है गुणा का प्रयोग हुआ है। तो प्रश्नों को हम लोग सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी है, प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करेंगे। तो आपको अभी मैं समझाया हूं कि जब भी आपको हल करना रहेगा, बोर्ड मास के रूलों को फॉलो करना रहेगा। और बोर्ड मास कहता है बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट वाले क्वेश्चनों को या ब्रैकेट वाले पदों को सबसे पहले हल करना है। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट में कौन कौन सा है, तो एक ब्रैकेट यहाँ से है 9 ऋण 7 ऋण 1, एक ब्रैकेट जो छोटा ब्रैकेट है, और उसके बाद है एक ब्रैकेट आपका ये है आपका कर्ली कोष्ठक है, ये देखो कर्ली ब्रैकेट, ये यहाँ पे है 15 ऋण 3, और बड़ा ब्रैकेट में है आपका 16, और ये जो है ब्रैकेट से बाहर है 320। तो सबसे पहले हमारा काम यह रहेगा कि हम जो है सबसे क्रम से, ब्रैकेट में बार कोष्ठक दिया नहीं है, बार ब्रैकेट नहीं है, तो उसको छोड़ देना है, जो दिया रहेगा उसी को क्रम में लेना है। अब उसको ढूंढते ये नहीं रहना है कि यहाँ पे कोष्ठक कहाँ गया, बार कोष्ठक दिखाई नहीं दे रहा है। और सर जी ने तो समझाया था भाई कि बार कोष्ठक को पहले हल करना है, तो बार कोष्ठक दिया नहीं तो उसके पीछे जाना नहीं है, जो नहीं दिया है उसके पीछे जाना नहीं है, जो सवालों में जो मौजूद है, जो सवालों में जो दिया है उसी में से आपको गेस करना है कि उसमें क्या क्या दिया है और किसको पहले हल करेंगे, और रूल को फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ये आपका जो है छोटा कोष्ठक है, तो छोटा कोष्ठक को पहले हल करेंगे। तो छोटा कोष्ठक को हल करेंगे तो बाकी चीजों को कॉपी करना है, सेम टू सेम जो है कॉपी करते जाना है। जैसे देखो यहाँ पे ये जो है 320 को मैं सेम रखूंगा, 320, ये बड़ा वाला कोष्ठक भी मैं सेम रखूंगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस रखूंगा, ये आपका कर्ली कोष्ठक है इसको भी मैं सेम रखूंगा, और यहाँ पे 15 है और ऋण 3 है इसको भी मैं सेम रखूंगा।
अब मैं क्या करूंगा, ये यहाँ पे 3 पद है, ये देखो 9 ये प्लस में है और ये जो है -7 -1, तो इसको मैं हल करूंगा। तो इसमें आपको देखना है, गेस करना है कि दो जो है नंबर्स जो है माइनस माइनस में है और एक नंबर्स जो है प्लस में है। तो रूल कहता है कि जब भी आपको कोई भी नंबर से या कोई भी व्यंजक एक प्लस और एक माइनस में नजर आएगा तो वो जो है हमेशा घटेगी, और जब भी माइनस माइनस नजर आएगा वो हमेशा जुड़ता है, और जब भी आप देखोगे प्लस प्लस में आएगा तो वो हमेशा जुड़ता है। तो आप यहाँ पे 2 काम कर सकते हो। सबसे पहला काम ये है कि ये प्लस में है 9 में, ऋण 7 को घटा सकते हो और जो आएगा घटाने के बाद संख्या, उस संख्या के साथ फिर -1 से फिर घटा सकते हो। एक काम ये हो सकता है। दूसरा काम क्या हो सकता है कि आप इन दोनों को पहले जोड़ ही दो, माइनस माइनस वाले को जोड़ दो, उसके बाद घटा दो। तो ये ज्यादा आसान है और ये ज्यादा समझ में आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये 9 को सेम टू सेम लिखते हैं और ये माइनस है, ये माइनस है, ये जब दोनों जुड़ेंगे तो ये माइनस में आएगा और 7 और 1 हो जाएगी 8। फिर बाकी जो कोष्टक है उसको भी सेम रख दो। ये देखो यहाँ पे ये दोनों, जब तक ये हल नहीं होता है तब तक कोष्टकों को बरकरार रखना है, क्योंकि अभी छोटा कोष्टक ही हल हो रहा है। जब तक ये पूरी संख्याएं हल ना हो जाए तब तक आपको कोष्टकों को हटाना नहीं है, और इसमें कोष्टक हटाने वाला ही काम कर रहे हैं हम लोग। हल करने का मतलब है वहां से जब वो हल होती जाएगी तो कोष्टक जो है वहां से हटते जाएंगे। अब हम लोगों को फिर ये अभी बचा हुआ है, ये पूरा हल नहीं हुआ है, इसको आगे हम लोग और हल करेंगे। तो क्या करेंगे, बाकी सबको फिर कॉपी कर दो, जहां जैसा है सेम टू सेम। 320 सेम है, बड़ा कोष्टक इसको सेम रखो, 16 को सेम रखो, ये माइनस है, यहां से आपको करली कोष्टक लेना है, ये 15 को भी सेम रखो और ये ऋण 3। अब यहाँ पे हमें हल करना है। हल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ये +9 है और ये माइनस जो है 8 है। तो अभी मैं कुछ देर पहले ही समझाया कि जब एक संख्यात्मक या एक व्यंजक या एक पद धनात्मक है और दूसरा पद ऋणात्मक में है, हमेशा ये जो घटेंगे, और घटेंगे तो जिसका मान बड़ा होगा, धनात्मक वाला अगर मान बड़ा है तो धनात्मक का निशान आएगा आंसर, और ऋणात्मक का मान बड़ा है तो ऋणात्मक में आंसर आता है। क्योंकि यहाँ पे धनात्मक मान बड़ा है और ये जो है 9 है और ये ऋण 8 है, तो इन दोनों में घटने से बचेगी यहाँ पे 1 आएगा। 9 में 8 जाएगा तो 1 आएगा। अब ये जो है अभी भी ये जो है क्या है, कोष्टक को जारी रखना है। अगला स्टेप हम लोग जाते हैं, बाकी सबको सेम रखो। 320 ये आपका 16 और ऋण, यहाँ पे आपको फिर कोष्टक को बरकरार रखना है, ये 15। अब हमको करना क्या है, ये कोष्टक यानी कि का की गुणा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, इसी को बोलते हैं का की गुणा। बी फॉर ब्रैकेट को हल कर रहे हैं, उसके बाद आता है ऑफ, ऑफ यानी कि ओ फॉर ऑफ, ऑफ यानी कि का की गुणा। तो का की गुणा करना है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो हम लोग गुणा करेंगे तो हो जाएगी 3 1 काम 3, क्योंकि ये ऋण में है तो ये ऋण ही रहेगा, और 3 1 काम 3। अब ये जो है छोटा कोष्टक यहाँ से हट जाएगा। अब जो है हमारे पास जो है करली कोष्टक बचेगा। यहाँ पे ये पूरा क्लियर हो गया। ये वाला जो कोष्टक था ये जो है 3 स्टेप में हल हुआ है। अब यहाँ से छोटा कोष्टक हट जाएगा। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, फिर इधर सेम टू सेम बाकी को कॉपी करते जाइए। ये हमारा कॉपी हो गया, ये माइनस, उसके बाद इसको हल करना है। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, देखो ये जो करली ब्रैकेट है इसमें जो है एक धनात्मक है 15 और जो है ऋणात्मक 3 है। तो अभी मैं समझाया हूं कि जब भी जो है कोष्टक में कोई भी पद एक धनात्मक में होगा एक ऋणात्मक में होगा तो आपस में वो घटेंगे, आपस में वो जो है घटेंगे। तो 15 में से 3 घटा देंगे तो बचेगी 12, तो ये हो जाएगा हमारा 12। क्योंकि धनात्मक मान बड़ा है इसलिए धन में आएगा। उसके बाद ये कोष्टक भी हट जाएगा। अब बचेगा आपका जो है बड़ा वाला कोष्टक, क्योंकि ऋण पहले से यहाँ था ना, ये दोनों हल हुआ है। अब इन दोनों को हल होने के बाद बचेगा 12। तो ये
12 आ गया। अब आगे हम लोग हल करेंगे बड़ा कोष्टक को, ये 320 सेम रहेगा। अब यहाँ पे भी ये क्लियर दिख रहा है कि इस कोष्टक में जो है एक धनात्मक में है एक ऋणात्मक में है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस होगा, घटेगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये जो है 16 में ऋण 12 को घटाएंगे तो आएगा 4, बचेगा क्या, 4। 16 में 12 घटाएंगे तो आ जाएगा ये 4 यानी कि 4। अब ये देखो फिर यहाँ पे क्या हो गया, ब्रैकेट में है ये, और ये का की गुणा है, का की गुणा यानी कि 320 का गुणा जो है आपको 4 के साथ करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 शून्य 0, 4 दूने 8 और 4 तिया 12। इस तरह से ये जो है क्वेश्चन को हमने सरलीकरण करके छोटा आंसर में लाके रख लिए। इस तरीके से सवालों को हल किया जाता है। इसमें ध्यान बस ये रखना है कि ब्रैकेट्स जो है कौन कौन सा इसमें दिया है सवालों में। बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है तो बोर्ड मास के रूल फॉलो करते वक्त आपको ध्यान देना है क्या उसमें भाग दिया है, गुणा दिया है। अगर नहीं दिया है तो उन दोनों को छोड़ दो। उसके बाद क्या आता है, प्लस, और उसके बाद आता है माइनस। तो इस तरह से सवालों को हल किया जाता है। सबको समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन और लेते हैं जो आपको आसानी से और समझ में आएगा। ये तो संख्यात्मक है, संख्यात्मक मान दिया रहेगा तो सरलीकरण किस तरीके से हल करना है। आपको जो है बिजी व्यंजक वाला अगर दिया रहेगा तो उसको कैसे हल करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो इधर अगला क्वेश्चन है 2a माइनस ब्रैकेट में 4b माइनस ब्रैकेट में 4a माइनस ब्रैकेट में 3b माइनस 2b माइनस 2a। यहाँ पे जो है 3 प्रकार के ब्रैकेटों का जो है प्रयोग हुआ है और इसको हमको सरलीकरण करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं जस्ट समझाया हूँ, जो छोटा कोष्टक है उसको पहले हल करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है 3b है, यहाँ पे रीढ़ जो है 2b है और यहाँ पे रीढ़ जो है 2a है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको सेम का सेम रखो, कॉपी कर दो। 2a माइनस ब्रैकेट 4b माइनस ब्रैकेट 4a माइनस। अब यहाँ पे देखो, अच्छे से देखोगे तो समझ में आएगा, यहाँ पे 3b माइनस 2b यानी कि ये b और b जो है दोनों सजातीय राशि है और एक धनात्मक में है और एक ऋणात्मक में है। जब भी जो है चरांक में सेम चर राशि होगा वो कहीं ना कहीं जुड़ेगा, या तो घटेगा या तो गुणा हो जाता है। वो सवाल पे डिपेंड करता है कि सवाल आपका किस तरीके से आया है। यहाँ पे देखो ये धनात्मक 3b है और ऋण जो है 2b है, तो ये जो है धन में है ये ऋण में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये घटेगा। तो ये धनात्मक बड़ा है, ऋणात्मक छोटा है, तो यहाँ पे 3b में से 2b घटाने से बचेगा 1b और उसके बाद बचा है 2a। पुस्तक सारे बंद कर देते हैं। अब इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a माइनस कोष्टक में 4b माइनस, ये जो है कोष्टक आप इसको हटा देंगे, कोष्टक हटा देंगे, ये सेम रहेगा। अब ये जो है क्या हो जाएगी, कोष्टक यानी कि का की गुणा, का यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब आपको रीढ़ का तो निशान दिख रहा है ना। यदि यहाँ पे का की गुणा होगी, रीढ़ का चिन्हों का गुणा होगा, तो ये रीढ़ है, ये धन में है, तो रीढ़ और धन की गुणा होती है रीढ़, तो ये हो जाएगा आपका b। उसके बाद ये रीढ़ है और ये रीढ़ है, रीढ़ और रीढ़ की जो गुणा होती है वो होता है प्लस, ये हो जाएगा 2a। इस तरह से हमारा जो है छोटा कोष्टक हट गया। अब यहाँ पे करली वाला कोष्टक है, इसको सेम रखो, 2a माइनस 4b माइनस। अब देखो इसमें क्या नजर आ रहा है, ये जो है 4a प्लस में है और 2a भी प्लस में है, b का कोई और नहीं है, और भी नहीं है यहाँ पे, तो ये 4 है और ये 2a है, दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 6a और माइनस b। यहां से ये कोष्टक को हटा देते हैं या इसको ऐसे ही रख लेते हैं, चलो सर्पिला ही कोष्टक रखते हैं, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2a हो जाएगा, ये माइनस में है, यहाँ पे 4। अब ये क्या हो जाएगा, इस कोष्टक को हटाएंगे तो यहाँ पे भी का की गुणा होगी,
का की गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये ऋण में है ये धन में है, धन और ऋण की गुणा होती है ऋण, ये हो जाएगा 6a। उसके बाद जो है ये क्या है, माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगी प्लस, तो ये हो जाएगा b। यहां से ये कोष्टक भी निकल गया। अब यहां से देखो अब क्या क्या नजर आ रहा है, 2a है, यहां से भी कुछ जुड़ने वाला है क्या, हाँ ये जुड़ने वाला है, ये 4 भी है और ये 1 भी है, 4 और 1 हो जाएगा ये 5 भी, और ये हो जाएगा हमारा क्या, ऋण 6a। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ये ऋण कोष्टक फिर से हटाना है, तो यहाँ पे फिर का की गुणा है, का की गुणा जो है चिन्हों के साथ हो रहा है, तो चिन्हों के साथ हो जाएगा, तो ये प्लस में है माइनस में है, तो ये हो जाएगा -5b, माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 6a। अब यहाँ पे देखो सारे कोष्टक जो है हट गए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये 2a और यहाँ पे 6a, ये दोनों प्लस में है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 8a, और यहाँ पे -5b। यही जो है हमारा आंसर है। इस तरह से बीजीय व्यंजकों में सरलीकरण किया जाता है। यहाँ पे जो है बोर्ड मास का ही रूल फॉलो हो रहा है। जिस भी विद्यार्थी को अगर बोर्ड मास का रूल पता नहीं होगा तो वो आंसर यहाँ पे गलत करेगा, क्योंकि होता क्या है कभी कभी जो जुड़ने वाला रहता है वो घट जाता है और जो घटने वाला रहता है वो जुड़ जाता है। अगर आप का की गुणा को मिस्टेक करोगे, चिन्हों की गुणा को मिस्टेक करोगे तो वो कहीं ना कहीं आप उलझ जाओगे। क्यों, मान लीजिए आप ये कोष्टक हटाते, का की गुणा आप करते नहीं तो ये तो रीढ़ में आ जाता, ये भी तो रीढ़ में ही आ जाता ना, हटा देते गुणा नहीं करते तो क्वेश्चन वहां पे गलत हो जाता ना। जहां पे ये जुड़ करके 8 आने वाला रहता वो जो है यहाँ पे 4 आ जाता। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। और ये क्लास जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको अच्छे से देखो, सीखो और अपने से सवाल लो। अपने क्लासेस के जो सवाल है उसको जो है अधिक से अधिक हल करो, जिससे आपको ये सीखने में मदद करेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर इससे रिलेटेड जो है अगला टॉपिक पे चर्चा करेंगे।